द इलेक्शन सीजन इज अपॉन अस, चुनावी माहौल गर्मा रहा है, इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, 4 या 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस है और उसके बाद लोकसभा। और इस सब के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक गुब्बारा हवा में छोड़ दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे सामने क्या चॉइसेस हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री जी, जिनकी पॉपुलैरिटी का तो जवाब ही नहीं है, और वो हमें क्या ऑफ़र कर रहे हैं, अमृतकाल। अब आप मेरे से पूछेंगे ये अमृतकाल क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम। मैंने जाके गूगल किया तो मेरे सामने 3 या 4 डेफिनेशंस आए। फर्स्ट डेफिनेशन थी ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, शुभ काल, आप कुछ भी शुरू करोगे नया इस टाइम पे शुभ ही शुभ होगा। सेकेंड डेफिनेशन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया, अब ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और थर्ड डेफिनेशन थी गोल्डन एज, सब सोना सोना सोना, शाइनिंग 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 इंडिया, डैज़लिंग डैज़लिंग डैज़लिंग। और इसके साथ में एक दूसरा शब्द भी जुड़ा था, अच्छे दिन। अब जैसे ही मैंने अच्छे दिन पढ़ा मैं तो डर गई। मुझे तो 2014 याद आ गया, जब मोदी जी ने हमें प्रॉमिस किया था अच्छे दिन और 15 लाख हमारे बैंक अकाउंट में। आया कुछ भी नहीं। नाउ मोदी इज़ अ मास्टर एट सेलिंग ड्रीम्स, सेलिंग पॉजिटिविटी। अब देखिए ना, फरवरी में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने एक बजट प्रेजेंट किया था, अमृतकाल बजट। अब आप मुझे बताइए, फरवरी से लेकर सितंबर तक 6 महीने हो गए, हमारी ज़िंदगी में कुछ अमृत आया है क्या? कुछ सोना सोना दिख रहा है क्या? या कुछ शाइनिंग शाइनिंग डैज़लिंग डैज़लिंग दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उल्टा एलपीजी गैस सिलेंडर्स के भाव बढ़ गए थे, अभी जाके मोदी जी ने 200 रुपये कम की हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई थी, दाल चावल रोटी टमाटर सब कुछ महंगा हो गया था, और उसके साथ बेरोज़गार। ये जो अमृतकाल टर्म है ना, वो मुझे एसोटेरिक एमोफोरस लग रहा है, जैसे कि कुछ दूर की दुनिया का है, मेरी दुनिया से तो कुछ लेना देना नहीं है उसका। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, इंडिया अलायंस। अब हाल ही में लास्ट वीक उनकी एक मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, विच आई हैड अटेंडेड। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। एक मंच पे इतने हैवी वेट लीडर्स, राइट फ्रॉम सोनिया गांधी टू ममता बनर्जी टू नीतीश कुमार टू शरद पवार टू लल्लू प्रसाद यादव, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। ऐसे लग रहा था जैसे होल ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड हियर। एक्सीलेंट ऑप्शंस। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अभी तक हमें बताया नहीं है कि व्हाट आर वी गोइंग टू ऑफर अस। The buzz at the meeting was that Mamata Banerjee has suggested that let's showcase the best of India. Now you see in this alliance almost 11 या 13 चीफ मिनिस्टर्स हैं जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के हैं, और उनके अपने अपने राज्य में देयर इज़ एटलीस्ट वन फ्लैगशिप प्रोग्राम। एक स्कीम ऐसी है जो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब इट्स डूइंग वेरी वेल ऑन द ग्राउंड। जैसे बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प स्कीम है, या दिल्ली में पब्लिक हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, या फिर तमिलनाडु में स्कूल एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम है। सो ममता दीदी वाज ओपिनियन दैट लेट्स टेक दीज प्रोग्राम्स, हमने अपने अपने स्टेट्स में इसके ऊपर डिलीवर किया है, तो लेट्स शोकेस दिस, लेट्स टेक इट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड से दिस इज़ व्हाट वी कैन ऑफर टू यू। I thought this was an excellent idea and they need to work on this. Instead of focusing on Modi or anti-Modiism, what the alliance really needs to work on is issues. Make this into a Modi versus issue election. That is the real challenge before the alliance.